जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो आप लोगों की नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो हम लोग पहले से वीडियो बना चुके हैं। ठीक, आज अपन लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में आप लोगों को सबसे पहले कौन से टॉपिक देखना है। देखो ऐसा है कि अभी 45 डे हैं, आपके पास 45 दिन है। और इन 45 दिनों में अगर आप लोगों की रणनीति बहुत बेहतरीन रहेगी ना, तो ये समझ लो आपका सिलेक्शन 100% होना है। बाकी मेरे भाई कई लोग नए हैं, जैसे जो लोग पुराने होते हैं पहले से पढ़ रहे हैं, उनको लगता है क्या, पर बेचारे जो लोग नए हैं उन्हें तो यही समझ में नहीं आता कि इतने दिन में हम लोग कैसे करें क्या करें। ठीक, तो उन लोगों को तो जरूर देखना है मेरे भाई जो लोग नए हैं। और पुराने देख भी लेंगे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि अब कंपनी चेंज हो गई है और कंपनी आप लोगों की जो है वो एपटेक कंपनी अब जो है आपका पेपर बना रही है। अभी आबकारी के पेपर जो हुए हैं उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, तो उन बदलावों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वही कंपनी आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का बनाएगी, तो हमें थोड़ा रणनीति में क्या बदलाव लाना है, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ये तो मैं सब डिस्कस करा चुका हूँ, 7,500 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, योग्यता वगैरह सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का फोकस किन टॉपिक पर होना चाहिए और 45 दिन में आप लोग इनको कैसे कंप्लीट जो है वो कर सकते हैं। तो चलते हैं मेरे भाई एक एक से। ये आप लोगों को सबको पता है, देखो ये सब चीज़ें तो मैं कल के एक वीडियो में डिस्कस करा ही चुका हूँ। यहाँ से सिलेबस, फिर सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक, ये सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके हम लोग। तो आप लोग एक साथ मत घबराना कि क्या है क्या नहीं है। अब मान लो कोई पहली बार ही वीडियो देख रहा है, तो मेरे भाई आप लोगों के एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। कल से 15/9/2025 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं और 30/10/2025 से आप लोगों के एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब 45 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं। आपकी टोटल वैकेंसी 7,500 है, इस बार अच्छी वैकेंसी है। तो पूरी मेहनत से आप लोग जो है पेपर को देना है आप लोगों को, क्योंकि इस बार ऐसा भी चांस है कि कई लोग जो पिछली बार की सरकार में मंत्री थे, बड़े बड़े लोग थे, घोटाले बहुत करते थे, वो इस बार कई लोग जो है वो चुनाव जीते ही नहीं है। तो मंत्री वगैरह तो अब वो है ही नहीं, तो यहाँ पर घोटाले के चांस कम है, ऐसा लगभग लोगों को लग रहा है। तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो पिछले के कंपैरिजन में इस बार आसानी से हो जाएगा। बस मेहनत आपको करना पड़ेगी, देखो मेहनत आपकी है। अब सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई लोग घबरा रहे, बहुत सारे फोन करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई पढ़ाई पर फोकस करो, अब इस पर फोकस मत करो कि फालतू के नाटक नौटंकी पहले बहुत होते थे। अभी आप लोगों को धैर्य और तसल्ली से पढ़ना है, जब जाके सिलेक्शन होगा। अब देखो आप लोग, जैसे ये लिखा है सामान्य ज्ञान, मतलब जीके आप लोगों की आएगी, तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग, तो 40 अंक आपके लिखे हुए हैं। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 अंक, यानी ये तो सीधी सीधी रीजनिंग लिखी है आप लोगों की, देखो सीधी सीधी रीजनिंग लिखी है। विज्ञान और सरल अंक गणित, ऐसे ये 30 30 नंबर का। अगर मोटे तौर पर अपन लोग देखते हैं तो मोटे तौर पर ये होता है कि आप लोगों का जो मैथ है ना, वो लगभग लगभग 28 से 30 नंबर का आता है। जो रीजनिंग है मेरे भाई वो आप लोगों की लगभग 35 नंबर की आती है। जो साइंस है आप लोगों का वो लगभग कितने का आता है, तो 15 नंबर का आता है। और आपकी जो जीके है मेरे भाई वो कितने नंबर की आती है, तो वो आती है 20 नंबर की। कितने नंबर की, 20 नंबर की। यहाँ से आप जोड़ते हैं तो आप लोगों के टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 नंबर के हो जाते हैं। लेकिन अभी एपटेक ने जो पेपर लिया है उसमें क्वेश्चन मिक्स कर दिए, कभी मैथ का, कभी रीजनिंग का, कभी जीके का, ऐसे। तो इस बार लोग ये कई लोग आइडिया नहीं लगा पा रहे कि कितने क्वेश्चन किसके आए हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चनों का जो है ना वो इसी प्रकार का पैटर्न था। ठीक है, मैथ के थोड़े कम होकर के रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन इधर से कम होकर रीजनिंग में मेंटल एबिलिटी के बहुत सारे बढ़ा दिए। अब वो मेंटल एबिलिटी का जो आप लोगों के टॉपिक है ना, वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आते थे, तो वो चीज़ आप लोगों की शामिल कर दी है। तो लगभग आपका पेपर ऐसा ही रहना है, नेगेटिव मार्किंग रहना नहीं है। ठीक, आप लोगों को इस बार फोकस मैथ के साथ साथ रीजनिंग पर ज़्यादा करना है, वो भी मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चनों पर। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट बस। हाँ, तो मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चनों पर आप लोगों को बेहतरीन फोकस करना है। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक है जिन पे हम लोगों को डिस्कशन करना है। अब आप लोगों की बेहतरीन स्मार्ट स्टडी जो होगी, सर क्या होगी कि देखो अभी आप लोगों को इससे डराया जा रहा है बहुत लोगों को, अवकलन समाकलन, अवकलन समाकलन, और आप इन सब चीजों को छोड़कर किस में फंस जा रहे हैं, इसमें। अरे मेरे भाई एक या दो क्वेश्चन आएगा, वो एक या दो छोटी छोटी क्लास होंगी, उसी से उसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो अवकलन और समाकलन के आप लोगों के आए थे। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए, जैसे किन टॉपिकों पर, सबसे पहले आप 1 2 3 दिन में जितनी जल्दी कर सकते हैं, सबसे पहले औसत सरलीकरण, जिनसे 100% क्वेश्चन आना है, 100%, 100% क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। औसत, सरलीकरण, अनुपात समानुपात,
प्रतिशत परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा। अब ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या कर दे रहे, किसी किसी के में 3-4 आ जा रहे, किसी के में 1 आ रहा और किसी के में 1 भी नहीं आ रहा। तो ये करना है आपको मेरे भाई करना है। मान लो किसी के में 3-4 आ गए तो वो तो उस दिन दिक्कत में चला जाएगा। अब किसी के में नहीं आए तो उसको लग रहा है, जैसे अभी आबकारी का एग्जाम हुआ तो किसी के में 3-4 आ गए, किसी के में 1-2 आए, तो लोगों को लग रहा है, लेकिन ये टॉपिक आपको करना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोगों की औसत, सरलीकरण, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, और रेलगाड़ी, ट्रेन। सबसे पहला फोकस आप लोगों का इन्हीं पे है, सरलीकरण, औसत, इन पे रहना चाहिए। सर औरों से नहीं आएंगे क्या, एलसीएम एचसीएफ से नहीं? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इनसे भी आएंगे, इन सबसे भी आएंगे। जैसे प्रायिकता से आप लोगों को एक क्वेश्चन टकराने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे इधर सांख्यिकी से आप लोगों को एक आध क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ये नाव, धारा, समय, चाल, इनसे आप लोगों को एक एक बीच बीच में क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ से नंबर सिस्टम से मिलेंगे, एलसीएम एचसीएफ से मिलेंगे, घातांक करनी से मिलेंगे, लेकिन उनसे एक एक दो दो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन जहां कभी कभी आप लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो आपने देखा इस बार आबकारी के पूरे पेपरों में औसत ने तहलका मचा के रखा है। किसी के पेपर में 4 क्वेश्चन, किसी के में 5 क्वेश्चन, किसी के में 7-7 क्वेश्चन इससे आए। तो ये टॉपिक आपको सबसे पहले करना है, और फिर करना सारे टॉपिक है, करना सारे टॉपिक है। अब जैसे कोई व्यक्ति कमजोर है या कम टाइम में चीजों को करना चाहता है, तो मैं इनकी क्या है, कम से कम एक एक 1.5 घंटे में आप लोगों को सारे टाइप 25 से 30 क्वेश्चन लेकर के एक एक टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा यूट्यूब पर आप लोगों को। तो ये टॉपिक आप लोगों को मैं कंप्लीट करा दूंगा यूट्यूब पर। आओ देखो, यूट्यूब पर भी करा दूंगा, जो एप्लीकेशन में क्लासेस चल रही वहां भी करा दूंगा आगे। सर रीजनिंग में क्या हम लोगों की रहना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग आप लोगों को बहुत मिलेगी पेपर में देखने को, बार बार यही लगेगा रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो देखो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, दिशा दूरी, पासा, घड़ी, कैलेंडर, बैठक व्यवस्था, रैंकिंग, क्रम परीक्षण, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इनसे देखने को मिलेंगे। और सीरीज श्रृंखला, ठीक है, और मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इन टॉपिकों से देखने को मिलेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, हाँ एक और एनालॉजी जिसे अपन सदृश्यता कहते हैं। तो ये टॉपिक जो लिखे हैं आपके सामने रीजनिंग में, इन्हीं टॉपिकों से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सर बहुत सारे लिखे हुए हैं, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आप लोग इनकी ज़्यादा नहीं, जैसे ये डिक्शनरी है, शब्दों का तार्किक क्रम है, वर्ड फॉर्मेशन है, ठीक, इनकी अगर मैं 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो भी बना के आपको बता दूंगा तो भी आप लोग इनको कर लोगे, ठीक, ऐसे टॉपिक होते हैं ये। हाँ एक कभी कभी ये सिलोजिज्म से क्वेश्चन आप लोगों के मिलेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट मैंने क्या बता दिया, देखो रीजनिंग में सबसे पहले आपको, बहुत सारे लोग पहले से बहुत होशियार होंगे, बहुत चीज़ें कर रखी होंगी, लेकिन मान लो उनको अगर पहली बार करना ही है तो आप लोग इनका जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जो लोग नए हैं ना, सबसे पहले आप लोग इन टॉपिकों पर काम करना। अभी भी आप लोग आबकारी का पेपर दे करके आ रहे हैं, तो अभी आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं से क्वेश्चन मिल रहे हैं। पुलिस में भी आप लोगों को इनसे ज़्यादा मिलेंगे, भले ही आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख सकते हैं। आ जाओ, फिर इनसे आप लोगों को एक आध क्वेश्चन आपको टकराने को मिल जाएगा। अगर पजल वगैरह आएंगी तो छोटी छोटी पजल आएंगी जिनको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब एक कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, तो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, उसमें कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। बाकी सर ये बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं रीजनिंग के, सारे टॉपिक बड़े छोटे छोटे से टॉपिक हैं। जैसे ये दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कागज का काटना, मोड़ना, ठीक, ये सब आप लोग एक एक टॉपिक में अगर आधा आधा घंटे की वीडियो भी देख लोगे ना तो ये कंप्लीट हो जाएंगे और आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे इनसे। तो मेरे भाई पहला फोकस वहां करना है, ये कथन निष्कर्ष पे करना है। और अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया ये मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी, कहीं मेंटल एप्टीट्यूड लिखा होगा। यहाँ से आप लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना अभी आबकारी के पेपर में, तो आप देख रहे होंगे किसी के पेपर में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी के में 10 आ रहे हैं, किसी के में 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये अब नया टॉपिक आप लोगों के लिए जुड़ गया है, मतलब नया अब ये आप लोगों के पेपर में आने लगा है। पहली चीज मैंने बोला है कंपनी चेंज हो गई है, तो यही कंपनी पुलिस का पेपर बनाएगी जो आबकारी का बना रही है। तो ये मेंटल एबिलिटी जब देगी, तो सर मेंटल एबिलिटी ये समझ में नहीं आ रही हमसे सही कैसे हो। मेरे भाई ज्यादा सही आप लोगों से सारे क्वेश्चन जब हो पाएंगे जब आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करना है, पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ ये जो कुछ बेसिक टॉपिक है ना, इनकी जानकारी होना चाहिए आपको। जब आपको इनकी जानकारी होगी तो आपका जो क्वेश्चन है अभी आप लोगों को लगता है यार ये भी सही है, ये भी सही है, एकदम सही कौन सा 100%, तो उसके लिए 2-2 पेज के आप लोगों के लिए 2-2 पेज का बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए।
जैसे देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पुलिस प्रणाली से और पुलिस के मुद्दे और कानून व्यवस्था से। ये 13 टॉपिक हैं, इन 13 टॉपिकों से ही वो क्वेश्चन बनते हैं जो मेंटल एबिलिटी है। तो इन टॉपिकों के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए आपको। मैं बोल रहा हूँ ना 2-3 पेज की थ्योरी रहती है, तो उससे आपका पेपर में क्वेश्चन एकदम सही रहेंगे, परफेक्ट एकदम। अब अगर कोई इनको करके नहीं जाएगा और 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन इससे आ गए और वो उसके सही नहीं हुए, तो वो पेपर से कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, बाहर हो जाएगा। इसीलिए सिलेबस डिस्कशन करना जरूरी था। तो मैं पहले सिलेबस डिस्कशन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखना। जब वो 12-15 क्वेश्चन आए तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो सकें। 12-15 नहीं आए तो 8-10 आ जाए, ठीक है, जितने भी आ जाएं, क्योंकि आ रहे हैं आप लोग देखो आबकारी के पेपर में आ रहे हैं। अब मान लो मैं पढ़ाने लग जाऊं, ठीक, पहले आप लोगों को यही पता नहीं है हमारे को 45 दिन में पढ़ना कैसे है, कौन सी चीज़ों को पहले लेकर के चलना है जहां पर लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मेंटल एबिलिटी जब सही होगी आप लोगों की, पुलिस प्रणाली से संबंधित थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी हो, पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था से संबंधित जानकारी हो, इसके लिए मैं 2-2 3-3 पेज की आपकी थ्योरी के नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इनको थोड़ा पढ़ लेना, तो इनको आप लोग पढ़ लेना, जिससे आप लोगों के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब आने को देखो सबसे आ सकता है, जैसे जनहित से आ सकता है। तुमने देखा होगा कानून और शांति व्यवस्था के आपको पुलिस, अभी आप पुलिस कांस्टेबल हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस क्षेत्र में ऐसी चीज़ है, कैसे शांति बना के रखोगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए। कहीं दंगे वगैरह हो जाते हैं तो सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बना रहेगा, अपराध पर नियंत्रण, इससे क्वेश्चन आते हैं कि आप पुलिस कांस्टेबल हो, यहाँ पर इससे संबंधित ऐसा अपराध हो गया है, आप उससे कैसे मतलब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे, ये टॉपिक आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए। ठीक, ये लैंगिक संवेदनशीलता पर आ जाते हैं, अल्पसंख्यकों पर आ जाते हैं। तो इनकी बेसिक जानकारी आपको होगी तो आपके क्वेश्चन ये बिल्कुल 100% सही होंगे, मतलब 99% कह सकते हैं, 100 तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये मेंटल एबिलिटी में अपन डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसलिए अपना दिमाग खराब हो रहा है। क्या करें, 2-2 3-3 पेज की, 2-2 पेज की, एक टॉपिक की 2-2 पेज की थ्योरी होगी, आप थोड़ा उसको पढ़ लेना, आपके क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे, ठीक है भैया। आगे देखो, अब इस बार देखो कंपनी चेंज हो गई है तो एमपीजीके से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो अब एमपीजीके में सर सबसे पहले हम लोगों को किसके बारे में ध्यान रखना है, तो देखो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, एमपी की नदियां। एमपी की नदियां, एमपीजीके बहुत बड़ा है, अगर आप लोग इतिहास ही पढ़ने लग गए और इतिहास से एक क्वेश्चन आया, क्या काम चलेगा बताओ। और हो सकता है एक भी ना आए, पर देखो नदियों से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आप लोगों को नदियां पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको नदियों पर फोकस करना है एमपी में, क्योंकि अब एमपीजीके के क्वेश्चन आने लगे हैं। देखो नई कंपनी एमपीजीके दे रही है, अब आप लोगों में से कई लोग पुराने होंगे, वो कहेंगे मत पढ़ो एमपीजीके, कुछ नहीं हो रहा, एमपीजीके आती नहीं है। मेरे भाई पहले जो कंपनी थी वो एडुकेटी थी, उसका काम था घोटाले कराना, और वो घोटाले कराती थी बाहरी लोगों से पेपर दिलवा करके, जैसे यूपी बिहार से लोगों को ले आती थी, यहाँ से पेपर दिलवाती थी लोगों से, ठीक है। और क्या कहते हैं, घोटाले करती थी, तो वो एमपीजीके नहीं देती थी, क्योंकि जो बाहर से वो लोगों को लाती थी ना, उनको भी एमपीजीके नहीं आती थी, इसलिए वो एमपीजीके नहीं देती थी। ये वाली कंपनी एमपीजीके देने लगी है, तो अब आप लोगों को एमपीजीके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एमपीजीके में देखो क्या दे रही है, नदियों से क्वेश्चन, तो आपको नदियां अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आगे सर किससे, ये वन्य जीव और अभ्यारण्य, तो वन्य जीव और अभ्यारण्य पढ़ लेना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश का गठन और विभाजन, तो मध्य प्रदेश का गठन और विभाजन पढ़ लेना है, ठीक। अगली चीज है जो है वो खनिजों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो खनिज पढ़ लेना है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट जो काम की बात है, सबसे पहले ये करना है, देखो आप सारा पढ़ सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु सबसे पहले क्या पढ़ना है वो, क्योंकि अगर आप लोगों की रणनीति बेहतरीन हुई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा अगला देखो मेरे भाई, ये उत्सव और मेले पढ़ना है, एमपी के उत्सव और मेले पढ़ना है, ठीक है सर। ये दुर्ग किले मंदिर गुफाएं, ये सब पढ़ना है एमपी की, क्योंकि अभी दुर्ग किले मंदिर गुफाएं इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और खेलकूद और पुरस्कार पढ़ लेना है, क्योंकि खेलकूद पुरस्कार से इसमें क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो खेलकूद और पुरस्कार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और अगली आप लोगों की कहानी है, कहाँ है, हाँ ये लोक नृत्य वगैरह, लोक नृत्य वगैरह आप लोगों को, लोक नृत्य लोकगीत, इसको पढ़ लेना है। फिर आप लोगों की मर्जी जो पढ़ लेना, पर पहले इसको पढ़ लेना, जब जाकर के अपन लोग जो है वो बेहतरीन स्थिति में रहेंगे, टेस्ट देंगे, टेस्टों में नंबर बढ़िया से आएंगे, एक मेंटली लेवल पर हम लोग जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें हमसे बढ़ रही हैं, ठीक। क्योंकि हम लोग थोड़ा मेंटली लेवल पर अगर ऐसा हो जाए कि हाँ यार अब ये चीज़ें हम लोगों से बनने लगी हैं। अब देखो
अब जीके बहुत बड़ा पोर्शन है, जीके बहुत बड़ा पोर्शन है, इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, विविध है। तो देखो विविध आप लोगों को पढ़ लेना है, और इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। आप लोग लूसेंट से पढ़ सकते हो, या आप जिससे भी पढ़ रहे हो उससे पढ़ सकते हो। थोड़ा एक बार पढ़ लो, ठीक है। जितनी जानकारी है उससे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, जो बहुत ऊटपटांग क्वेश्चन आएगा वो वैसे भी नहीं बनेगा। पर अगर मैथ, रीजनिंग और साइंस आप बना पाए तो 80 तो वहीं पहुंच जाओगे। 80 तो वही आना, मैथ, रीजनिंग और साइंस। 65 का तो मैथ, रीजनिंग ही आना है। तो इस बार थोड़ा सा आपको दिमाग करना पड़ेगा, रीजनिंग में चलाना पड़ेगा आप लोगों को, वो मेंटल एबिलिटी वाले में। तो मैं अच्छी खासी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है भैया। आ जाओ देखो, अब विज्ञान, साइंस, ये तो मैंने बोला इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विविध, सबसे आना है। दो दो क्वेश्चन, तीन तीन, दो दो, तीन तीन क्वेश्चन सबसे आना है, बिल्कुल आना है, आपको पढ़ना है, ठीक है साहब। अब ये तो आपको ही पढ़ना है ना। अच्छा, बस मैंने ये बोल दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना कि उसी में फंसे रह जाएं आप लोग। ठीक, आपके पास कोई नोट्स हो उससे पढ़ लेना, आपके पास कोई और बुक हो उससे पढ़ लेना, लेकिन आप बार बार बुकें मत बदलना। पहली पहली सबसे पहली शर्त है, बार बार बुकें मत बदलना। कोई बुक लेना, बस उसी को पढ़ना, उसी को पढ़ना, बार बार आप बुकें नहीं बदलना मेरे भाई। अच्छा, विज्ञान, साइंस में देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे बायोलॉजी से। तो पहली प्रायोरिटी पे आप लोग बायोलॉजी रखना, कि पहले बायोलॉजी जो है उसको कंप्लीट कर लेना। फिर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और पर्यावरण, इनको करना। पहली प्रायोरिटी बायोलॉजी इसलिए रखना कि जब 15 नंबर का साइंस आएगा आप लोगों का, तो उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं बोल रहे, तो 5 क्वेश्चन तो आप लोगों को बायोलॉजी के मिलेंगे। तो वो बायोलॉजी के क्लियर कर लेना, 5-6 क्वेश्चन, 5-6, 6-7 भी हो सकते हैं, तो 5-6 तो आपको बायोलॉजी के मिलेंगे। तो बायोलॉजी पहले अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर इनको भी पढ़ना, पढ़ना सबको है मेरे भाई, पढ़ना सबको है अपने को। बढ़िया सा टाइम टेबल बनाना, टाइम को बांट लेना। टाइम को बांटने में मैथ, रीजनिंग को टाइम देना, क्योंकि वहाँ से 65 क्वेश्चन आप लोगों के अगर वो अच्छे से बन गए, और वो बन जाएंगे, देखो यहाँ तो आप जीके में लगाओगे तो क्लियर सही होगा तो होगा, नहीं होगा तो कहीं दिक्कत भी हो सकती है। पर वो अगर आपसे बन गए तो वो तो 100% सही होंगे मेरे भाई आपके। ठीक, पढ़ना सब है, फिर ध्यान देना। पर जो मैंने बोला पहले इन टॉपिकों पर काम करना। हाँ, अभी देखो ये बैच अपन बता रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है किसी को कि भाई लेना है जे, बस वो तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं तो अपन बता दे रहे हैं। ये जो बैच है अपना, इस एप्लीकेशन पर रामनिवास सर क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का सर इस पर मिलेगा क्या, कमेंट कर रहे हैं, कोई मैसेज कर रहा है मुझे, क्योंकि मैंने वो नंबर डाल दिया एप्लीकेशन पे। इस पे आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग, मतलब मेन फोकस पहले ही बता दे रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग पर होगा। 65 नंबर का जो आपका मटेरियल है उस पर, 65 नंबर का जो मटेरियल है उस पर। बहुत सारे लोग कह रहे सर क्या बोलते हैं कब से चालू हो रहा, मेरे भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं इसको पहले ही चालू कर चुका हूँ, मतलब 2 महीने पहले से ये चल रहा है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के काफ़ी टॉपिक इस पर डले हैं, काफ़ी टॉपिक मुझे डालना है, मतलब बहुत सारे टॉपिक और डालना है, तो मैं डाल दूंगा। अब कोई ये सोचे कि आज बैच लिया और आप कंप्लीट कर दो 45 दिन में, तो वो तो संभव नहीं है वो संभव बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो मैंने 2 महीने में इस पर चीज़ें डालेंगे, मटेरियल डाले हैं, जैसे मान लो मैंने एवरेज डाला और तुमने अगर वो एवरेज पढ़ लिया, तो चाहे वो आबकारी के पेपर में 5 आ रहे हो चाहे 7 क्वेश्चन आ रहे हो, कोई क्वेश्चन आप लोगों का छूटा नहीं होगा जिन्होंने पढ़ा था। हाँ, एक और परेशानी आती है कि सर आप ना लाइव कम आते हैं, रिकॉर्ड करके ज़्यादा डालते हैं। देखो मैं लाइव कम इसलिए आता हूँ, रिकॉर्ड करके डालता हूँ, लेकिन नया ही कंटेंट डालता हूँ अभी का। जैसे मान लो कि मैं अभी है, ठीक है, तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, लाइव नहीं डाल रहा हूँ। कारण है उसका, लाइव में पहले तो 50 कमेंट आएंगे, उनको पढ़ते रहो, ठीक है, किसी का कमेंट नहीं पढ़ो तो कोई उल्टा सीधा बोल रहा है उसमें। तो क्या होता है, रिकॉर्ड करके डालो ना तो बिल्कुल फोकस कंटेंट पर रहता, मटेरियल पर, पढ़ाने पर, और बढ़िया सा पढ़ा दो अपन, एक बार की जगह 2 बार समझा दो। पर वो लाइव आएंगे, पहले उसमें 2-4-10 मिनट मैं बोलूँगा, फिर कोई कमेंट करके बोलेगा, फिर उसको पढ़ोगे। ऐसा नहीं करूँ लाइव नहीं आऊँगा, लाइव भी आऊँगा और आता हूँ, पर जो रिकॉर्ड करके डालता हूँ वो भी नया ही कंटेंट डालता हूँ हाल की हाल तो रिकॉर्ड करके भी डालता हूँ ज़्यादातर। देखो पहले ही बता दूँ क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको 45 मिनट में कोई चीज़ को पढ़ा सकता हूँ ना, वो लाइव आते हैं तो 1.5 घंटा खिंच जाती है वो, 1.5 घंटे आपके कमेंट पढ़ो, फिर अपनी कुछ बातें बोलो, ऐसे करके। और यहाँ क्या होता है, समय कम बचता है, तो 45 मिनट की चीज़ जो मैं रिकॉर्ड करके डाल सकता हूँ, वो मुझे लाइव में 1.5 घंटे लग जाते हैं, मुझे नहीं किसी को भी। इसीलिए आप लोग बार बार ये मत सोचना भैया जो बैच लें लाइव क्यों नहीं आ रहे, फलाना क्यों नहीं आ रहे। तो ये तो मेरा क्लियर है कि लाइव भी पढ़ाऊँगा और पढ़ाता हूँ, पर रिकॉर्ड करके डालता हूँ नया ही कंटेंट।
उसका कारण यही है, टाइम की बचत और बढ़िया से समझा पाते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बैच है जिसमें मेन फोकस मैथ रीजनिंग पर रहेगा, साइंस की क्लासें डाली जाएंगी। जीके का भी पहले मैंने बोला है, कह नहीं सकते, आपको जहाँ से पढ़ना पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एमपी जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं डालूंगा, जैसे मेले वगैरह हो गए, ठीक है, ये जो मैंने अभी बताई थी आप लोगों को, क्योंकि अब एमपी जीके आप लोगों की आ रही है, ये बातें आप लोगों से हो गई हैं। ठीक है सर, बाकी आप बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों को कहाँ मिलेंगी? तो जो पीडीएफ वगैरह है, आप लोगों को रामनिवास सर क्लासेस करके अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से जो चीज़ें हैं उनको, जैसे पीडीएफ वगैरह, मान लो यही बता रहा हूँ मैं, तो इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को वहाँ भिजवा दूंगा, तो आप थोड़ा सा टॉपिक जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इन टॉपिकों को जैसे क्या क्या बताया है, तो इसकी पीडीएफ, सबकी पीडीएफ मैं यहीं डलवा दूंगा। ठीक है, ये रहा। तो झूठ बोलने का काम नहीं है, यही कहानी है कि इसकी बहुत सारी क्लासें मैंने पढ़ा दी हैं, जो पढ़ाई हैं बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई हैं, आगे भी ईमानदारी से ही पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा जितना। बस बस ये नहीं है कि मैं अभी बोल दूं कि ये नया बैच आया है, अभी लाया हूँ। अभी संभावना ही नहीं है ना, चीज़ें करा ही नहीं पाएंगी, हो ही नहीं पाएंगी। इसलिए मैंने अभी बनाया था, लेकिन इसको नया ही बनाया था। अभी 2 ही महीने से मैथ रीजनिंग के काफ़ी टॉपिक डाल दिए हैं, काफ़ी टॉपिक मुझे डालने हैं। तो बस मैं कुछ समय में डाल दूंगा इस पर टॉपिक, धीरे धीरे बना बना के, कुछ लाइव कुछ रिकॉर्ड कर करके। तो ये इतनी सी बात है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने बता दिया है, और कुछ नहीं है। बाकी आप बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला है उन टॉपिकों को जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कई लोगों ने तो पहले से पढ़ रखे हैं, आपको रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप तुरंत रिवीजन करना उसको। तुरंत जब रिवीजन करोगे, जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग नए टॉपिकों की तरफ शिफ्ट हो जाना, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि हाँ यार, अब ये मैंने रिवीजन कर लिए, मुझसे पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल इन टॉपिकों को पहले रिवाइज कर लेना आप लोग, फिर नए टॉपिक की तरफ शिफ्ट हो जाना। बढ़िया से पढ़ना, दिमाग पर टेंशन कम लेना, कम से कम। भले ही कोई बोल रहा हो कि बिल्कुल रात दिन एक कर दो, हाँ करना है, मैं रात दिन एक मानते हैं, पर सोना भी है थोड़ा। तो नींद भी लेना, ज़्यादा नहीं लेना, तो 5-6 घंटे की तो लेना। तो 5-6 घंटे की नींद लेना, और सुबह सुबह थोड़ा सा ताज़ी हवा खा लिया करो, जिससे माइंड सही हो जाए। मतलब ये नहीं है कि सो ही रहे हैं। तो सुबह क्या है, थोड़ा सा, जैसे आप दिन भर पढ़ोगे, रात में पढ़ोगे, तो सुबह 15-20 मिनट कहीं रोड पर, कहीं भी जहाँ पर है आपके इधर, तो आप घूम लिया करो, जिससे ताज़ी हवा में आपका दिमाग सही रहेगा, दिमाग संतुलन में रहेगा, बैलेंस में रहेगा। टेंशन लेना नहीं, क्योंकि टेंशन लेने से आप अपनी सेहत को ख़राब कर लोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे, उतना जो चीज़ें हैं ना, वो आती हुई चीज़ें हमसे गलत हो जाती हैं, तो वो नहीं करना है। तो अभी के लिए इतना। बाकी हम लोग मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद।